सन 1846 समुद्र पे सिर्फ खूंखार पायरेट्स हैं। जब कैरेबियन ओशन पे एक पायरेट शिप एक छोटे व्यापारी जहाज का पीछा करके उस पर उतरता है और बेल बजाने वाले को तुरंत मार देता है। आवाज सुनकर बॉर्डन अपनी गन लेकर आता है और लॉगबुक जलाने को कहता है, पर पायरेट्स सामने आने वाले हर इंसान को मारकर नीचे जाते हैं। बॉर्डन कुछ को मार गिराता है, लेकिन पायरेट्स उसे पकड़कर बेहोश कर देते हैं। होश आते ही कैप्टन कॉनर उससे पूछने लगता है कि उसे वो खास मार्क वाला सोना कहां से मिला, लेकिन बॉर्डन कुछ नहीं बताता। पर पायरेट्स को लॉगबुक से पता चल जाता है कि जहाज कैमन ब्रैक से आया है और जहाज पर कब्जा करके वो कैमन ब्रैक के लिए निकल पड़ते हैं। 6 दिन बाद कैमन ब्रैक्स में अर्शेल अपनी दूरबीन से अपने पति बॉर्डन की शिप ढूंढती है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती। घर पर बॉर्डन की बहन लिजी से उसका आशिक वेस्टन मिलने आता है। वो उसे अपने साथ भागने को कहता है, लेकिन वो नहीं मानती। अर्शेल के घर आते ही गेट के एक अलार्म सिस्टम से आवाज होती है, जिससे लिजी सतर्क हो जाती है और अर्शेल का डिसेबल्ड बेटा आइजैक भी नींद से जाग जाता है। अर्शेल को कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन तभी खाना जलता हुआ देखकर वो उसे गैस से उतारती है और लिजी को बुलाते हुए अंदर आती है। आइजैक को देखकर वो उसे जूते पहनाने ले जाती है। आइजैक कहता है कि बॉर्डन को गए हुए 59 दिन हो चुके हैं, लेकिन वो आइजैक को समझाती है कि बॉर्डन जरूर लौटेंगे। वो फिर लिजी के कमरे में जाती है और उसे देर से उठने, खाना ना देखने के लिए डांटती है, जबकि उस वक्त वेस्टन भागकर घर के नीचे छुपा हुआ होता है। लिजी उसे उसकी माँ की तरह बिहेव करने के लिए कोसती है। बाद में वो पेड़ से नारियल तोड़कर उससे मिठाई बनाती है, जिससे तीनों मिलकर आइजैक का बर्थडे मनाते हैं। सोने से पहले वो आइजैक को उसके पापा का चोरा हुआ बर्थडे गिफ्ट एक डैगर देती है और तभी उसे अपने बचपन का एक फ्लैशबैक आता है। उस रात 3 पायरेट एक नाव से आइलैंड पर आते हैं और वेस्टन को देखकर उसके गले की चेन छीनने की कोशिश करने लगते हैं। अगली सुबह लिजी आइजैक के पास एक नोट छोड़कर घर से निकल जाती है। तभी लगाए हुए अलार्म सिस्टम की आवाज से अर्शेल की नींद खुलती है। वो लिजी के कमरे में जाती है, जहाँ कोई नहीं होता। वो खिड़की खुली देखकर उसे लगाती है, पर तभी बाहर उसे एक आदमी दिख जाता है। वो जल्दी से जाकर दरवाजे की कुंडी लगाती है और आइजैक को उठाती है, पर बाहर से चलने की आवाजें आने लगती हैं। वो आइजैक को उसके जूते पहनाकर एक छुपे हुए रूम में रख देती है। बाहर से पायरेट्स दरवाजे पर आवाज करना शुरू कर देते हैं, तो अर्शेल गन लेकर उन्हें वापस जाने को कहती है। पर तभी छत से एक पायरेट नीचे गिरता है। वो उसे शूट करती है, पर निशाना मिस हो जाता है और उसका साथी पीछे से उसे गिरा देता है। वो दूसरे साथी को देखते ही उसे गन से मार देती है, पर उसका साथी आकर उसे दबा देता है। वो उसके हाथ को काट कर निकलती है, पर वो उसे मारकर शांत कर देते हैं और स्काउट को अंदर ले आते हैं। स्काउट के पैसे के बारे में पूछने पर वो पोर्ट्रेट के पीछे छुपे पैसे के बारे में बताती है, जिसे पाकर स्काउट सोने के लिए चिल्लाकर उसे फेंक देता है। पर जैसे ही एक पायरेट गिरे हुए पैसे लेने जाता है, वो टेबल से लैंप लेकर उस आदमी पर वार करती है और दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन पकड़ी जाती है। वो उसके मुंह पर थूकती है, तो आदमी उसे उठाकर आइजैक के पास फेंक देता है। वो आइजैक से कहती है कि सब ठीक है, पर पायरेट्स उसे खींचते हैं और सोना दिखाकर पूछते हैं कि बाकी का सोना कहाँ है। अर्शेल उसका नाम पूछती है, तो स्काउट अपने साथी को उसकी हड्डियां तोड़ने का हुक्म देता है। उधर कॉनर आइलैंड पर पहुंचता है, जब आइलैंड के लोग बोर्डेन और बाकी लोगों को बचाने के लिए जहाज तैयार कर रहे होते हैं। कस्टोड उसे देखकर उसके पास जाता है और कहता है कि यह आइलैंड ब्रिटिश इलाका नहीं है, और उससे उसका नाम, रैंक और यहाँ आने की वजह पूछता है। कॉनर पहले तो नहीं बताता, पर दूसरी बार पूछने पर वो अपना नाम बताता है और कहता है कि वो यहाँ तूफान से बचने आया है। पास्टर ब्रैडली दोनों को बात करते देखकर अपने साथी से समंदर में देखने को कहता है और दूरबीन से अचानक पायरेट्स को आइलैंड की ओर आते देखकर हॉर्न बजाकर अलर्ट कर देता है। ब्रैडली सबको चर्च में जाने को कहता है। कस्टोड कॉनर को पहचान जाता है कि वो ब्रिटिश एम्पायर का एक खतरनाक मुजरिम है, पर तभी कॉनर उससे बॉर्डन की वाइफ का पता पूछता है। कस्टोड इतने लोगों को सिर्फ एक लड़की के लिए आते देखकर अपने आदमियों को तैयार होने को कहता है और कॉनर को हमला रोकने के लिए कहता है, पर वो नहीं मानता। आइलैंड के लोग गन्स लेकर एक तोप बिठाकर आ रही नाव पर एम करते हैं, पर ली ये देखकर स्नाइपर से फायर करवाता है, जो बुलेट सीधा तोप में आग लगा रहे आदमी के सिर पर जा लगती है। कॉनर तभी कस्टोड को सिर से मारकर नीचे फेंक देता है और तलवार निकालकर सामने आ रहे आइलैंडर्स को मारने लगता है। जब दूर से एक आदमी उस पर फायर करता है, तो वो अपनी गन से सामने के आदमियों को मारकर घर के पीछे कवर ले लेता है और तोप जलाने वाले आदमी को गोली मार देता है। कस्टोड उसे पीछे जाते देखकर भागकर माचिस ढूंढने लगता है, पर कॉनर पीछे से छुपकर आ रहे आदमियों को मारता है और कस्टोड को देखकर अपनी गन और तलवार से आने वाले हर इंसान को मारता हुआ कस्टोड के तोप जलाते ही उसे बुझा देता है। घर पर दोनों पायरेट अर्शेल के गले में रस्सी डालकर उसे ऊपर खींचते हैं, पर तभी एक को आइजैक की आवाज सुनाई दे जाती है। उसे आइजैक की तरफ जाते देखकर अर्शेल पायरेट की भाषा बोलती है, जिससे दोनों के डिस्ट्रैक्ट होते ही वो घूमकर रस्सी पकड़े हुए आदमी को किक करती है और टेबल से मिक्सर उठाकर दूसरे के सिर पर दे मारती है। पीछे से वो पायरेट उसे पकड़ लेता है, पर वो उसका सिर टेबल पर दे मारती है और भागकर डैगर लेकर अपनी रस्सी काटती है और सामने आ रहे पायरेट पर डैगर
डैगर से हमला करती है, पर वो उसे दबोच लेता है और अपने साथी को आइजैक पर हमला करने को कहता है। अर्सेल पकड़े हुए आदमी को धक्का देकर टेबल पर किक करती है और उसे दूर फेंक देती है और चेयर उस पर दे मारती है। फिर वो आइजैक के रूम के ऊपर खड़ी हो जाती है और जैसे ही पायरेट अटैक करता है वो उस पर चाकू घुसा देती है। दूसरा उसे दीवार पर दबोच लेता है तो उसे नीचे से जो भी मिलता है वो उस पर गुस्सा देती है और चाकू से हमला कर उसे दूर फेंक देती है। उसका साथी तलवार से हमला करता है पर वो बचकर चाकू उसके पैर में घुसाती है और निकालकर सीधे उसके सिर पर वार कर देती है। उसका साथी ये देखकर चिल्लाता है और उसे खिड़की तोड़ते हुए बाहर ले जाता है। वो किसी तरह सीढ़ियों से उतरती है और जमीन से एक शेल उठाकर उसके पैर पर मारती है और उसे गिराकर उसके ऊपर चढ़ जाती है और शेल से उसका सिर फोड़ देती है। और आइजैक अंदर से ये सब देख रहा होता है। उधर लिजी वेस्टन को ढूंढने लगती है पर उसे मरा हुआ पाकर डर कर भागती है और आइलैंड के सामने आ जाती है, जहां पायरेट्स को देखकर वो एक घर के पीछे छुप जाती है। इधर सब पायरेट्स आइलैंड पर आकर सबको घेर लेते हैं, पर तभी एक आदमी गन से हमला करता है तो कुछ पायरेट्स उसके पीछे भागते हैं। कस्टोड हंसकर कहता है कि आइलैंडर्स उनसे लड़ना जानते हैं, पर कॉनर कहता है कि उन्हें हराना आसान नहीं है और उससे पूछता है कि वो इमरजेंसी सिग्नल कैसे देते हैं। कस्टोड के ना बताने पर कॉनर के हुक्म से ली चर्च की तरफ तोप एम करता है तो कस्टोड डरकर मुंह खोलता है कि आइलैंड के आखिरी छोर की एक ऊंची चट्टान से आग जलाकर वो इमरजेंसी सिग्नल देते हैं। फिर वो आइलैंडर्स के बाहर ना निकलने की धमकी देकर कस्टोड को तोप के सामने लाता है और तोप फायर करके उसे मार देता है और लिजी ये सब छुपकर देख रही होती है। फिर स्काउट आकर बताता है कि बॉर्डन की बीवी पकड़ी गई है, पर वो लोग शक करने लगते हैं। घर पर अर्सेल चादर से लाश को ढंक कर आइजैक को बाहर निकालती है और गन तैयार करना शुरू करके उसे खाना और जरूरी चीजें लेने को कहती है, पर तभी बाहर कोई आता है। अर्सेल गन लेकर मारने को तैयार होती है पर वो ब्रैडली होता है। एयरसेल उसे अंदर लाती है और आईने में खुद को देखकर अपने आप को साफ करने जाती है और पूछती है कि क्या आइलैंड पर ऐसे और भी पायरेट हैं। ब्रैडली उसे पायरेट्स और उनके कैप्टन के बारे में बताता है। कपड़े चेंज करते हुए अर्सेल की पीठ पर अचानक टैटू दिखाई पड़ते हैं। ब्रैडली कहता है कि वो उसे ही ढूंढ रहे हैं और उससे मदद मांगकर उसे कैप्टन कहता है, पर अर्सेल उसे इस नाम से बुलाने से मना कर देती है। आइजैक लिजी का नोट पढ़कर अर्सेल को बताता है कि वो वेस्टन के साथ चली गई है और कहता है कि उसे अपना डैगर नहीं मिल रहा, तो अर्सेल लाश से डैगर निकालकर उसे पोंछकर उसे वापस दे देती है। अर्सेल फिर आइजैक को व्हीलचेयर पर बांधकर उन्हें जंगल के रास्ते से जाने को कहती है और कहती है कि वो लिजी को ढूंढकर उनसे मिलाएगी। वो घर की ओर आ रहे स्काउट और बाकी पायरेट्स से छुपकर खेत में डरी हुई लिजी से मिलती है, जो उसे वेस्टन की मौत के बारे में बताती है। स्काउट सबको लेकर अर्सेल के घर पहुंचता है और उसे वहां ना पाकर ली अपने लोगों को उन्हें ढूंढने भेजता है, पर कॉनर आइजैक के पकड़कर चलने वाली रस्सी और बाहर व्हीलचेयर के पहियों के निशान देखकर समझ जाता है कि अर्सेल का बेटा चल नहीं सकता। उधर आइजैक की चेयर फंस जाती है तो दोनों पैदल चलना शुरू करते हैं, पर अर्सेल लिजी के साथ वहां पहुंच जाती है। फिर वो एक मगरमच्छों से भरी झील के किनारे जाते हैं, जहां अर्सेल छुपी हुई एक रस्सी निकालकर उसे पैर से बांधती है और एक छुपी हुई नाव निकालकर आइजैक और लिजी को पहले भेज देती है। उधर कॉनर को आइजैक की छोड़ी हुई चेयर मिल जाती है और आगे बढ़कर वे सब झील के पास पहुंच जाते हैं। लिजी और आइजैक के बाद अर्सेल नाव से उस पार जाती है, पर ब्रैडली उनके आने की आवाज सुनकर अर्सेल को जाने को कहता है और वहीं रुककर खुद को सरेंडर कर देता है। अर्सेल थोड़ी आगे जाकर लिजी और आइजैक को पहाड़ की तरफ बढ़ने को कहती है और रूमाल से अपना मुंह ढककर वापस आती है और पैर पर चढ़कर दूरबीन से ब्रैडली को देखने लगती है। जब कॉनर आकर ब्रैडली से बात करता है, कॉनर उसे पहचान जाता है, पर ब्रैडली खुद को पास्टर बताता है, तो कॉनर अपनी गन के छोटे नाइफ से उसकी शर्ट खोलता है जहां टैटू होते हैं और एयरसेल का पता पूछता है। ना बताने पर वो उसके पैर पर गोली मारकर आगे जाने लगता है, पर तभी उसका एक आदमी अर्सेल को देख लेता है और फायर करना चालू कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। तो पीछे से ब्रैडली अपनी गन से उसे गोली मार देता है। कॉनर ब्रैडली को गोली मार देता है। अर्सेल को भागते देखकर कॉनर अपने आदमियों को उसके पीछे जाने को कहता है, पर झील में उतरते ही मगरमच्छ एक को मार देता है, लेकिन कुछ उस पार पहुंचकर उनके पीछे जाते हैं। उधर आइजैक को लेकर लिजी एक पैर के अंदर छुपती है, पर अर्सेल पायरेट्स को उनकी ओर जाते देखकर आवाज करती है और उन्हें अपने पीछे लगा लेती है और छुपकर एक को जमीन पर पटककर उसकी गन लेकर भागती है। वो गन को रीलोड करके पायरेट के पास आते ही फायर करती है, पर वो नहीं चलती, तो वो चाकू से उस पर हमला करती है। गन रीलोड करके पीछे वाले को शूट करती है और चाकू सामने वाले के पैर में घुसा देती है। उधर एक आदमी लिजी के पास पहुंचता है तो वो चिल्लाती है, जिसे सुनकर अर्सेल भाग कर आती है, चाकू निकालकर उसके सिर पर मारती है और दूसरे को खींचकर दूर फेंकती है और किक कर उसका सिर फोड़ देती है। फिर वो पीछे से आइजैक पर हमला कर रहे आदमी का मुंह देखती है और आइजैक को आंख बंद करने को कहकर उसे भी मार देती है। उधर कॉनर के आदमी मगरमच्छों की वजह से मारे जा रहे होते हैं, तो कॉनर एयरसेल को ब्लडी मैरी कहकर पुकारता है और कहता है कि आइजैक को एयरसेल से डरना चाहिए। वो उन्हें सरेंडर करने को बोलता है, पर एयरसेल नहीं मानती, तो वो बताता
बताता है कि बोर्डेन जिंदा है और उसे बचाने के लिए उसे गोल्ड शाम तक लेकर आने को कहता है, जिस पर एयरसेल राजी हो जाती है। एयरसेल फिर दोनों को लेकर पत्थरों के अंदर छुपे एक बेस पर जाती है और माचिस की एक तीली जलाती है, जिससे पूरी गुफा लाइट अप हो जाती है। वो फिर दोनों को नीचे के एक बेस पर ले जाती है, जहां लिजी उससे सवाल करती है तो वो बताती है कि कॉनर एक खूनी है। पायरेट्स ने उसके जहाज पर हमला कर उसके पेरेंट्स को मार दिया था और 12 साल की उम्र में उसे ले गए थे। तब से ब्लडी मैरी के नाम से उसकी पहचान बनी। उधर ली अपने आदमियों को अर्सेल को अंडर एस्टिमेट करने से मना करता है और कहता है कि अर्सेल कॉनर के जहाज पर थी जब उसने उस पर चाकू से हमला कर उसका सोना लेकर भाग गई थी। फिर वो बॉर्डन को घर के पास लाते हैं। ली कॉनर को बदले के लिए सबकी कुर्बानी देने से मना करता है, पर कॉनर कहता है कि वो ये सब आजादी के लिए कर रहा है। इधर अर्सेल छुपा हुआ सोना निकालकर दोनों से कहती है कि ये सब उनका है, पर मार्क की वजह से उसने ये सब छुपा रखा था। वो फिर आर्मर पहनकर जरूरी चीजों के साथ तैयार होकर बाहर जाती है। आइजैक को नाव तैयार करने को कहकर और लिजी को उसका ध्यान रखने को कहकर वो सोने के साथ निकल जाती है। कॉनर बोर्डेन से कहता है कि उसके और एयरसेल के करीबी संबंध थे, जिस पर बोर्डेन यकीन नहीं करता। थोड़ी देर बाद एयरसेल एक कुएं से निकलकर छुपकर एक बॉम्ब फिट करती है और पीछे से जाकर एक को मारकर रस्सी से दूसरे को लटका देती है। फिर वो घर के नीचे छुपे आने वाले आदमी को गिराकर अंदर खींचती है, जिससे उसके साथी को पता नहीं चलता। वो फिर नीचे से ऊपर जाकर पायरेट को पीछे से मारती है, स्मोक फैलाकर आने वाले आदमी को मारती है और अगले रूम में बॉर्डन से मिलती है। वो उसे बताता है कि उसने सोना आइजैक के इलाज के लिए लिया था। फिर उसके कॉनर के बारे में पूछने पर अर्सेल बताती है कि उसने ये सब बचने के लिए किया था। बाहर एक पायरेट अपने साथी को विसल देता है, पर कोई जवाब नहीं आता, तो वे एयरसेल को ढूंढने लगते हैं। बॉर्डन के हाथ के ताले की चाबी कॉनर के पास होती है, तो एयरसेल उसे एक चाकू देकर घर से बाहर आती है। पायरेट्स उसे घेर लेते हैं, पर एक पायरेट के करीब आते ही वो लगाए हुए बॉम्ब से उसे खत्म कर देती है। कॉनर बोर्डेन को लेकर बाहर आता है और एयरसेल के सोना कुएं से निकालने पर उसे जाने देता है, पर पीछे से वो उसके बेटे से बदला लेने की बात कहता है, तो बॉर्डन आपा खोकर उस पर चाकू से हमला कर देता है। अर्सेल रस्सी के बॉम्ब और गन से कुछ को मारती है, पर बॉर्डन के पास बॉम्ब फटता है और वो नीचे गिर जाता है। वो ऊपर के स्नाइपर से बचकर एक तलवार लेकर कॉनर से भिड़ता है, पर कॉनर धूल उसकी आंखों में झोंककर अपनी तलवार उसकी बगल में घुसाकर उसे गिरा देता है। ली बॉम्ब की रस्सी काटकर उससे तलवार से लड़ता है, पर अर्सेल बॉर्डन को पकड़ा गया देखकर सरेंडर कर देती है और उसे छोड़ने को कहती है, पर कॉनर को तलवार उसके सीने पर चुभाते देखकर वो आगे बढ़ती है, तो ली उसके पैर पर गोली मार देता है और बॉर्डन उसके सामने ही मर जाता है। कॉनर फिर उसकी तरफ बढ़ता है, तो वो पीछे जाकर मिली हुई एक तलवार से हमला करती है, पर कॉनर उसे पकड़कर उसके हाथ मोड़कर तलवार फेंकवा देता है और पूछता है कि उसने उसे धोखा क्यों दिया। वो उसे सोना लेकर जाने को कहती है, तो वो बताता है कि उसे सोना नहीं, उसके सिर पर रखा इनाम चाहिए। तभी वो पास की मशाल से बॉम्ब ट्रिगर करती है, कॉनर को किक करके कुएं में गिर जाती है और बॉम्ब फटने से सोना उड़ जाता है और कॉनर के कुछ आदमी मारे जाते हैं। गुफा में लिजी और आइजैक को एक बुक मिलती है, जहाँ अर्सेल की फोटो थी। आगे उन्हें मालूम पड़ता है कि अर्सेल कॉनर का सोना लेकर भागती फिर रही थी जब वो बॉर्डन मिली और नई जिंदगी शुरू की, पर उन्हें उसका पहले का नाम पता चलने से पहले ही अर्सेल आकर सीढ़ी से गिर जाती है। उधर ली सोना जलने और लोगों के मरने पर गुस्सा होकर मिशन कैंसिल कर सबको शिप पर जाने को कहता है, पर कॉनर नहीं मानता और हवा में फायर करके ली को रोकता है, पर ली के पलटकर फायर करते ही वो उसके हाथ पर गोली मारता है और पास जाकर उसे मार देता है। फिर वो बाकी पायरेट्स को अर्सेल के इनाम के बारे में बताता है, जिससे सबके किए हुए पाप अदालत में माफ हो जाएंगे और सब उसे कैप्टन मानने को राजी हो जाते हैं। वो अर्सेल का घर जला देता है और तभी स्काउट को कुएं के अंदर का रास्ता मिल जाता है। इधर लिजी अर्सेल के जख्म को सिलती है, तब वो उन्हें बॉर्डन की मौत के बारे में बताती है। फिर लिजी उसे बुक में उसके पास्ट के बारे में बताकर उन्हें प्रोटेक्ट करने को बोलती है। अर्सेल उन्हें रात गुजार कर सुबह नेवी के लिए आग जलाने को कहती है और खुद कॉनर को खत्म करने की तैयारी करती है, क्योंकि वो उनका पीछा करेगा। पर लिजी और आइजैक उसे मदद करने की जिद करते हैं, तो तीनों मिलकर तैयारी करते हैं। वो लिजी और आइजैक को इमरजेंसी में नाव से भागने को कहती है और वो आग जलाएगी बोलकर दोनों से अलग हो जाती है। उधर कॉनर के आदमियों को गार्ड पर लगे खून से उनका पता चल जाता है और वो अंदर पूरी गुफा में बिखर जाते हैं। स्काउट को अंडरग्राउंड रास्ता मिलने पर वो अपने आदमी को चक्का घुमाने को कहता है, पर वो ट्रैप से मारा जाता है। वो फिर नीचे जाते आइजैक और लिजी पर गोलियां चलाना शुरू करता है, पर लिजी एक स्लग गिरा देती है, जिससे आदमी दरवाजे पर आते ही मारे जाते हैं। इधर अर्सेल को कुछ लोग ढूंढकर फायरिंग शुरू कर देते हैं। वो दो को बंदूक से मारकर एक लैंप पर गोली मारती है, जिससे गोली रखने वाला आग से जल जाता है। कॉनर उस पर फायर करते हुए उसके करीब जाना शुरू करता है और कवर लेकर अपने आदमियों को आगे भेजता है, पर अर्सेल उन्हें अंधेरे से निकलकर मार देती है। कॉनर आवाज सुनकर उस तरफ जाता है, जहां अर्सेल अंधेरे का फायदा उठाकर सभी पायरेट्स को मार गिराती है। कॉनर उसे देखते ही फायर करता है और उसका पीछा करते हुए सुबह हो चुकी है देखकर उसे बाहर आकर लड़ने को कहता है। उधर लिजी आइजैक के अर्सेल के लिए कहने पर वो दरवाजे पर देखने जाती है, पर होल से स्काउट उसे पकड़ लेता है। तब
वो उसके गले में वेस्टर्न की चैन देखती है। तभी आइजैक उसके हाथ पर चाकू घुसा देता है और दोनों भागते हैं। लिजी आइजैक को आगे जाने को कहती है, पर स्काउट पीछे से उसे पकड़कर नीचे फेंकता है और खींचने लगता है। तभी वो एक रस्सी खींचती है, जिसकी वजह से एक तीर आकर स्काउट को दीवार पर चिपका देता है। वो उसके गले से नेकलेस लेकर बाहर जाती है, जहाँ आइजैक नाव निकाल चुका होता है। और तभी आइजैक सेना बुलाने वाली आग देखता है तो लिजी वापस जाती है। ऊपर कॉनर खुद आग जलाकर अर्सेल का इंतजार करता है और उसके आने पर दोनों में भयंकर तलवारबाजी शुरू हो जाती है। अर्सेल उसे कुछ कट मारती है, पर बदले में वो भी उसे काफी घायल करता है। फिर वो एक छुपा हुआ नाइफ निकाल कर लड़ता है, पर अर्सेल हाथ का औजार उसके सीने पर घुसा देती है। तो वो सिर से उसे मारकर उसका औजार उसके पैर में घुसाता है और उसे पंच मार मार कर आग की तरफ फेंकता है। वो धूल उसकी आंखों में झोंक कर निकलती है, पर वो स्वॉर्ड से आग वाली लकड़ी उस पर फेंकता है। वो उससे लड़ती है, पर वो उसके पेट पर मारकर उसे हरा देता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी लिजी पीछे से गन से फायर करती है, पर बुलेट खत्म हो जाती है। लेकिन अर्सेल तलवार लेकर उस पर हमला करती है। वो खुद को थोड़ा रोकता है, पर अर्सेल उसके सीने के पार तलवार घुसा देती है और कॉनर मेरी मैरी कहकर वहीं पर दम तोड़ देता है। लिजी उसे संभालती है, तब वो अपना असली नाम बताती है, मरियम, और नाव पर आइजैक को बचा हुआ सोना दिख जाता है, जबकि ब्रिटिश नेवी अब आइलैंड की ओर आ रही होती है। देखने के लिए शुक्रिया और लाइक एंड सब्सक्राइब और वीडियोस के लिए।